Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about peripheral nervous system. इससे पहले हमने CNS जो है वो ख़त्म किया है। आज हम डिटेल से देखते हैं कि PNS है क्या और PNS के जो टाइप्स है वो क्या है, वो आज हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन कि PNS क्या है। अगर हम PNS को देखते हैं, इसको हम ये जो पेरिफेरी वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइड, इसको कहते हैं साइड। तो ये जो सिस्टम है ना, ये बेसिकली किस से निकला हुआ है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकला होता है। अगर हम यहां से एक जनरल स्केच ड्रॉ कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारा जो हमने वर्टेब्रल कॉलम्स डिस्कस की थी, कि अगर यूं हम स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस कर लेते हैं, यहां से ये हमारा पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यू इमेजिन कर ले कि ये हमारा ब्रेन होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक खोपड़ी हमने ले लिया है, इससे नर्व्स निकले हैं, इससे क्या है डिफरेंट नर्व्स जो है वो निकले हैं। और उस नर्व्स को हम क्या नाम देंगे, अब डिटेल से हम देखते हैं कि इस तरह और इस तरह। वो नर्व कौन कौन से हैं, नर्व की डिटेल आज आ जाएगा। बट इससे जो पूरी बॉडी में इस तरह के निकले हुए, इवन ब्रेन में भी निकले हैं। इसके एक फोरामिन होता है, फोरामिन के हम डिटेल से देखते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये किस चीज पे मुश्तमिल होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ना, ये दो यानी जो पीएनएस है इसमें से दो चीजें आते हैं। पीएनएस एक इनमें से आता है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स आते हैं, न्यूरॉन्स आते हैं। और आप जानते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है। दूसरा मोटर न्यूरॉन आते हैं, मोटर न्यूरॉन्स आते हैं। और ये जो सारी न्यूरॉन है ये डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द बॉडी, ये हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी इसको हम कहते हैं थ्रू आउट द बॉडी। बट ये दो फॉर्म में होते, कौन से फॉर्म में होंगे, दो फॉर्म्स, या तो नर्व के फॉर्म में होंगे, नर्व, और या इसका नाम है गेंगलिया। गेंगलिया की चीज आज हम इसको देखते हैं। गेंगलिया हमारा जो पीएनएस है, पीएनएस बेसिकली सीएनएस और यानी इसको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन पे मुश्तमिल होते हैं। ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व और गेंगलिया। अब सबसे पहले हम गेंगलिया को पढ़ लेते हैं कि गेंगलिया क्या चीज है। तो अगर हम यहां से हेडिंग बना देते और गेंगलिया को देख लेते हैं, गेंगलिया क्या चीज है। गेंगलिया जो है ना ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर जो है वो गेंगलियन है। गेंगलियन जो है ना इसको कहा जाता है गेंगलियन। अब इससे पहले हमने पढ़े थे कि न्यूरॉन के दो पार्ट्स, यानी हमने बहुत से पार्ट्स डिस्कस की, बट इसके एक मेन पार्ट सेल बॉडी था और दूसरा एक्सॉन, और जिसको हम डेंड्राइट भी कहते हैं। अब यहां से हम बात करते हैं ना कि गेंगलिया बेसिकली क्या चीज है। ये जो गेंगलिया है ना, ये बेसिकली क्या है, ये कलेक्शंस है, इसको हम कहते हैं कलेक्शंस। और ये कलेक्शन किसकी है, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन, न्यूरॉन सेल बॉडीज, सेल बॉडीज के कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, यानी कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल गेंगलिया। अब ये गेंगलिया क्या प्रोवाइड करता है, अगर मैं यहां से आपको बताता हूं, ये प्रोवाइड करता है रिले सेंटर, प्रोवाइड करता है कौन सा, रिले सेंटर, यानी इसको हम कहते हैं रिले। ये क्या प्रोवाइड करता है, रिले पॉइंट प्रोवाइड करता है। पॉइंट का मतलब क्या, मैं समझाता हूं पॉइंट का मतलब क्या होता है। एंड ये क्या करता है, एंटर, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएटरी कनेक्शन करता है, किसके साथ, कनेक्शन बिटवीन, किसके दरमियान, जगह हम यहां पे लिखूंगा बिटवीन डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर, डिफरेंट न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और इन द बॉडी जो है ना, स्ट्रक्चर्स और कहां पे, इन द बॉडी। इनमें से एग्जांपल मैं आपको दूंगा, बॉडी जो है उनमें से सच एज CNS एंड PNS। इस पॉइंट को हम देख लेते हैं कि इस पॉइंट से मुराद क्या होता है। बुक में लिखा है इस पॉइंट का मतलब क्या है कि रिले पॉइंट किसको कहते हैं। आपको पता है फॉर एग्जांपल अगर हम ले ले कि ये नर्व यहां से निकले हैं, तो ये थोड़ा सा स्टे करता है, यानी यहाँ पे कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज जो है जमा हो जाता है, ये एक रिले पॉइंट होता है। और इसके बाद फिर ये कहां जाता है, फॉर एग्जांपल जो भी ऑर्गन है उसके साथ कनेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि स्टमक है, तो ये आपके पास क्या पॉइंट बात है, एक रिले पॉइंट, ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है किसके दरमियान, बिटवीन CNS एंड PNS एज वेल। ये पॉइंट आपके पास क्या, ये आपके पास एक गेंगलिया बन गया। अब यहां से एक और वर्ड भी है कि गेंगलिया जो है ना, गेंगलिया, तो जब यहां पे एक गेंगलिया बन गया, ये फिर दूसरा गेंगलिया बनता है, तीसरा गेंगलिया बनता है, ये चौथा गेंगलिया, और ये सारे गेंगलिया मिलके
एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं जिसको हम फ्लेक्सिस कहते हैं। जिसको हम क्या नाम देंगे? फ्लेक्सिस का वर्ड यूज करते हैं। फ्लेक्सिस क्या चीज होता है? फ्लेक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सिस का वर्ड यूज करते हैं। तो गैंग्लियन से क्या बनेगा आगे? जब गैंग्लियन है ना, इससे क्या बनेगा? हम यहां पे देख लें कि फ्लेक्सिस क्या चीज होता है। फ्लेक्सिस, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सिस। फ्लेक्सिस क्या है? तो हम ऑफन इसको डिवाइड कहते हैं कि जब आपके पास गैंग्लिया होते हैं, गैंग्लिया, और ये गैंग्लिया इंटरकनेक्ट हो जाता है, इंटर कनेक्ट हो जाता है किसके साथ? ये कनेक्ट होता है किसके साथ? अदर गैंग्लिया के साथ कनेक्ट हो जाता है, अदर गैंग्लिया के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये फॉर्म बनाता है कौन सा? बनाता है कॉम्प्लेक्स सिस्टम। और उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम क्या नाम रखते हैं? उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ गैंग्लिया को हम फ्लेक्सिस कहते हैं। गैंग्लिया, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इस तरह के साथ गैंग्लिया कनेक्ट होते हैं तो इससे एक सिस्टम बनता है, उसको हम फ्लेक्सिस कहते हैं। तो ये भी आपके पास क्या था? ये गैंग्लिया था। अब बात करते हैं नर्व की, बात करेंगे नर्व क्या चीज है। तो हम यूं देखते हैं कि नर्व्स जो है ना वो बेसिकली क्या चीज है। यहां से अगर हम देख लेते हैं नर्व्स के बारे में और नर्व्स की फिर टाइप्स भी देखते हैं, तो सबसे पहले आते हैं नर्व्स क्या है। तो अगर हम यूं देखते हैं कि नर्व्स जो है ना ये दूसरा पीएनएस का हिस्सा है जिसको हम कहते हैं नर्व्स। अब नर्व क्या चीज है? नर्व्स जो है ना ये बंडल्स होता है। किस चीज का बंडल होता है? जिसको हम कहते हैं बंडल, जिसको हम कहते हैं बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर होता है। अब नर्व फाइबर से क्या मुराद होता है? नर्व फाइबर, जिसको हम कहते हैं फाइबर्स। ये अगर आप देख लेते हैं फाइबर्स, नर्व फाइबर से मुराद दो चीजें हैं, या तो एक्सॉन होता है और या डेंड्राइट होता है। डेंड्राइट होता है। अब और इस कवर्ड, इसको कवर्ड क्या होगा? कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, अब मैं इसको प्रूव करता हूं। कनेक्टिव टिश्यू, देखो कनेक्टिव टिश्यू किस तरह हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल तो मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ये मेरे पास एक एक्सॉन है, ये दूसरा एक्सॉन है, ये तीसरा एक्सॉन है, चौथा एक्सॉन है, पांचवा, छठा, ये कलेक्शन ऑफ एक्सॉन हो गया। इसके ऊपर एक पर्दा होता है, यानी कनेक्टिव टिश्यू लेयर होता है, और इसको हम फिर क्यों कहते हैं कि ये आपके पास क्या हुआ? ये आपके पास एक एक्सॉन हो गया। इसको हम कहते हैं नर्व। ये आपके पास क्या बन गया? इसको हम नर्व कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नर्व। अब ये नर्व फंक्शन क्या करता है? तो अगर हम नर्व की फंक्शन को यू देख लेते हैं तो ये क्या करता है? ये कम्युनिकेशन करता है, सारा कम्युनिकेशन करता है। मैं कहता हूं ऑल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करता है किसके दरमियान? यहां पे मैं बताता हूं रिसेप्टर से, ये रिसेप्टर, रिसेप्टर टू सीएनएस और सीएनएस से इफेक्टर तक, ये इसका काम होता है। ये क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से सीएनएस तक लेके जाता है, सीएनएस से फिर इफेक्टर तक ये इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बेसिकली नर्व कहते हैं। अगर हम देख लें ना, नर्व्स की हम क्लासिफिकेशन करते हैं फंक्शन के लिहाज से और दूसरा जो है ओरिजिन के लिहाज से। पहले हम फंक्शन के लिहाज से पढ़ते हैं। तो अगर हम देख लेना फंक्शन के लिहाज से नर्व्स, फंक्शन के लिहाज से जो नर्व है ना इसकी तीन टाइप्स हैं। इसकी कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स है। नंबर 1 जिसको हम सेंसरी नर्व कहते हैं, सेंसरी, जिसको हम कहते हैं सेंसरी नर्व। अब सेंसरी नर्व क्या होता है? आज सिंपल सी मुराद है, यानी दोज नर्व व्हिच कैरी नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस। यानी हम कहते हैं कि दोज नर्व इंपल्स, दोज नर्व्स which carry that is called carry impulses from what? From receptor to CNS, from receptors to CNS. We call it what? We call it here that is called the sensory nerve. अगर हम दूसरी की बात करेंगे तो वो क्या है? यहां पे हम देख लेते हैं दूसरा जिसका नाम है मोटर नर्व। किसको कहते हैं? तो ये इसका अपोजिट है टोटली। मोटर नर्व्स कौन से हैं? तो हम अगर यहां पे बात करें मोटर नर्व्स, ये है नर्व्स। मोटर नर्व्स कितने हैं? ये है बेसिकली नर्व्स आपके पास, ये मोटर नर्व्स है, ये आपके पास क्या है? इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि दोज नर्व्स, मैं अगर यहां पे लिखूंगा दोज नर्व्स, इसको हम कहते हैं दोज नर्व्स which carry, इसका अपोजिट होता है carry, that is called impulses from CNS to effector, from CNS to effector। इसको हम क्या नाम रखेंगे? इसको हम नाम रखेंगे that is called here motor nerves। मोटर नर्व कौन से होते हैं?
यानी सेंसरी नर्व कौन से होते हैं? जो रिसेप्टर से इंपल्स लेके जाता है सीएनएस तक, और जो सीएनएस से वापस इफेक्टर तक लेके आता है उसका नाम है मोटर। और हम तीसरा जो है ना, वो तीसरा की बात करें जिसको हम मिक्स नर्व कहते हैं। तो मिक्स नर्व को भी यहां भी डिफाइन करना चाहते हैं कि मिक्स नर्व कौन से हैं। सो मिक्स नर्व की तरफ आते हैं। यहां से अगर हम देख लेते हैं मिक्स नर्व, तो मिक्स नर्व कौन से होते हैं यहां से देख लेते हैं। थर्ड वन इज कॉल्ड मिक्स नर्व। थर्ड वन इज कॉल्ड मिक्स नर्व होता है, इसको मिक्स नर्व कहते हैं। अब ये मिक्स नर्व कौन से, इस वर्ड से मुराद होता है कि ये ग्रुप ऑफ सेंसरी एंड मोटर होते हैं। इनमें से ग्रुप ऑफ सेंसरी, दैट इज कॉल्ड सेंसरी एंड मोटर नर्व होते हैं। दोनों इनमें से मौजूद होते हैं। मोटर यानी वो उसको कहते हैं नर्व, इसमें से मौजूद होते हैं। तो ये तब बेसिकली क्या था, मिक्स नर्व। अब हम एक और क्लासिफिकेशन करते हैं कि ओरिजिन के लिहाज से, कि जो नर्व इंपल्स है उसकी ओरिजिन कहां से होता है, तो उसके लिहाज से हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड नर्व इंपल्स ऑन द बेसिस ऑफ, यानी नर्व्स किसके बेस पे हम करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि ओरिजिन के लिहाज से कितने हैं। तो अगर हम ओरिजिन के लिहाज से 2 आपको मिलेगा, नर्व्स ओरिजिन के लिहाज से आपको 2 मिलेगा। नंबर फर्स्ट का नाम है जिसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व्स। अब स्पाइनल नर्व कौन से होते हैं, इस वर्ड से मुराद है, स्पाइनल का मतलब स्पाइनल कॉर्ड। तो ये कौन से होते हैं, दोज which originate from and lead to a spinal cord, जो स्पाइनल कार्ड से निकले हैं और स्पाइनल कार्ड के साथ जाते हैं। तो उसको हम क्या नाम रखेंगे, और हम इसको डिफाइन करते हैं कि दोज नर्व्स which originate है, इसको कहते हैं ओरिजिनेट है, इसको हम कहते हैं ओरिजिनेट है कहां से, फ्रॉम व्हाट, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम ब्रेन। नो सॉरी, वी कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि हम स्पाइनल कॉर्ड की बात कर रहे हैं। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड, यहां पे क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, यानी ओरिजिनेट फ्रॉम एंड लीड टू स्पाइनल कॉर्ड, एंड लीड LEAD लीड टू, यहां पे स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं, यहां से मैं देखता हूं कि वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकले हैं और स्पाइनल कॉर्ड के साथ जाते हैं, यानी एंड तक जाते हैं, उसको हम क्या नाम रखेंगे, उसको हम बेसिकली स्पाइनल नर्व कहते हैं। स्पाइनल नर्व्स जो है ना, ये टोटल 31 पेयर्स है, इनमें से 31 पेयर्स है, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व है। इसको हम यहां से एक डायग्राम से देख लेते हैं कि ये किस तरह पूरा होता है। इसको हम पूरा करने की कोशिश कर लेते हैं यहां से। तो हम इसके लिए एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर लेते हैं, और आपने इस तरीके से याद भी करना है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि ये हमारे पास एक, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जो वर्टेब्रल कॉलम है, और अगर हम यहां पे बात कर लेते हैं कि यहां पे हमारे पास एक यू यानी ब्रेन है। अगर हम ब्रेन को ले लेते हैं यहां से, तो सबसे पहले आपने किस तरह याद करनी है, इनमें से आपने काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हम नाम रखेंगे सर्विकल नर्व। सर्विकल कहते हैं नेक, नर्व है, इसको कहते हैं नर्व्स। और ये टोटल 8 है, तो इसको हम लिखते हैं कि C1 to C8, ये आपके पास 8 बन गए। टोटल कितने बन गए, टोटल आपके पास 8 बन गए। अब काउंट करनी है यहां, इसके बाद आपको कितने मिलेगा, आपको मिलेगा टोटल 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन 12 का क्या नाम रखेंगे, इनको हम नाम रखेंगे दैट इज कॉल्ड थोरेसिक, जिसको हम कहते हैं थोरेसिक नर्व्स, इसको कहते हैं नर्व्स। और ये 12 है, ये कितने हैं, 12 है। और इसके लिए हम एक शॉर्टकट भी यूज करेंगे कि ये है आपके पास T1 और कहां से T12 तक ये आता है आपके पास, क्या है, थोरेसिक है। इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, हम यहां पे डिस्कस कर लेंगे कि यहां पे आपके पास लंबर होता है 1 2 3 4 5, इसको हम लंबर कहते हैं। लंबर कहते हैं बैक रीजन, लंबर नर्व है, इसको कहते हैं लंबर नर्व। और इसको हम L1 से लेकर L2 L5 तक रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल क्या है आपके पास 5 है। इसके बाद हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बाद हम 5 और 1 2 3 4 और इसको 5, ये 5 जो है ना, इसको सेक्रल कहते हैं, सेक्रल नर्व कहा जाता है, नर्व। और इसकी तादाद भी आपके पास है 5। इसको हम डोनेट कर सकते हैं लाइक व्हाट, लाइक S1 to S5, ये आपके पास क्या है, S5। और लास्ट वन जिसको एंड पे कहा जाता है, ये वाला, ये जो आपको नजर आता है, इसको ये 1 है, इसको
कोक्सीजल नर्व कहा जाता है, और इसकी तादाद कितना है? इसकी तादाद 1 है। तो अब अगर आप इसको काउंट कर ले तो आपको एग्जैक्टली जो है ना ये आंसर आ जाएगा 8, 12, और बुक में गलती है, फिजिक्स की बुक में हमने ठीक करने वो यहां पे आपके पास 5, 5 और 1, तो ये आपके पास आए 31 पेयर्स पूरा हो गई। तो ये अब देख लेंगे कि ये क्या है, ये पूरा हो गए। अब हम आते दूसरा जो है उसका बेसिकली नाम है कौन सा? सीरेब्रल, या इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड क्रीनियल नर्व। तो क्रीनियल नर्व भी देखते हैं, इनमें से कुछ एक्सेप्शन भी है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, यू डिटेल से देखते हैं। देखो हम यहां से देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट है ना इसको हम दो नाम से कहते हैं, एक का नाम है क्रीनियल, और क्रीनियल का वर्ड हमेशा क्रीनियम से लिखा है, नर्व भी कहते हैं, इसको हम एक और वर्ड भी कहते हैं सेरेब्रल, जिसको हम कहते हैं सेरेब्रल नर्व भी कहते हैं, इसका नाम है सेरेब्रल नर्व भी कहते हैं, नर्व्स। अब यू देखते हैं कि ये कौन से होते हैं, ये वही डिफिनेशन हम यहां पे कोट करते हैं कि ये दोज नर्व्स, इसको हम कहते हैं दोज नर्व्स ओरिजिनेट है कहां से? ओरिजिनेट फ्रॉम एंड लीड टू ब्रेन, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बेसिकली नाम देंगे जो ब्रेन से क्या है ओरिजिनेट हो, या ब्रेन में जो है वो स्प्रेड हुए हैं, वो इनमें से एक्सेप्शन है। ये जो टोटल है ना, टोटल ये आपके 12 मिलेगा, जिसको हम कहते हैं 12 क्रीनियल नर्व्स आपको मिलेगा, 12 क्रीनियल नर्व्स जो है ना ये मिलेगा, इसको कहते हैं नर्व्स। ये जो 12 नर्व आपको मिलेगा ना, ये कहां से पास हुए हैं? यहां पे एक जगह है जिसको हम कहते हैं फोरामेन, यहां पे एक ओपनिंग होता है जिसको कहते हैं फोरामेन। ये क्या है? ये कहां से ये 12 पास होंगे? ये सारे जो क्रीनियल जो है ना ये कहां से पास होते हैं? एक जगह इसका नाम है फोरामेन, ये फोरामेन से पास हुए हैं। कहां से? ओपनिंग है, और ये ओपनिंग कहां पे होता है? ऑफ द स्कल्प, ये स्कल्प में है, इसको हम क्या कहते हैं? स्कल्प में है, ये आपके पास क्या है? स्कल्प में है। और ये मेनली क्या करता है? मेनली प्रोवाइड करता है पेरिफेरल यानी पेरिफेरल टिश्यूज, और वो टिश्यू कहां पे? हेड में। इनमें से एक्सेप्ट है, इनमें से एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आपने याद करना है कि ये 12 आउट ऑफ 12 जो है सिर्फ ये नहीं कि हेड में स्प्रेड हुए, इनमें से एक जो है ना जिस नर्व का नाम है वेगस, ये एक्सेप्शन मेडिकल में आ जाता है। एक्सेप्शन जो ये जो नर्व है ये कहां पे आया है? ये नीचे आया है अप टू एब्डोमेन तक आया है, एब्डोमेन, ये एक्स का एक्सेप्शन है। और अगर इसको हम देख लें 12 नर्व में ये फिर 3 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, इनकी 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स फर्दर है। हम यू देखते हैं कि इसकी 3 टाइप्स कौन से हैं। नंबर फर्स्ट सेंसरी, जिसको हम कहते हैं सेंसरी क्रीनियल नर्व, इनमें से कितने हैं? क्रीनियल नर्व इनमें से हैं, जिसको हम कहते हैं इनमें से आपके पास 3 आएगा, इनमें से कितने हैं? 3 है। हम यू देखते हैं कौन से हैं? टोटल 3 है, 3 में से आपने याद करना है 1, 2 और आपके पास 8, ये आता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सेंसरी क्रीनियल नर्व कहते हैं। फिर इसके बाद है दूसरा मोटर, और जिसको हम कहते हैं मोटर क्या है? मोटर क्रीनियल नर्व कहते हैं, नर्व इसको कहते हैं नर्व्स। इनमें से आपको 5 मिलेगा, इनमें से टोटल कितने हैं? 5 है। तो इनमें से कौन कौन से आ सकता है? इनमें से 3 आ सकता है, इनमें से 5 आ सकता है, इनमें से 6 आ सकता है, इनमें से 11 आ सकता है, इनमें से 12 आ सकता है। टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। इसके बाद जो लास्ट वन है इसको हम क्या नाम रखेंगे? इसका नाम है मिक्स्ड क्रीनियल नर्व, दैट इज कॉल्ड क्रीनियल नर्व कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्रीनियल नर्व। और इनमें से कितने हैं? इसको हम काउंट करते हैं, यहां से इनमें से कितने रह गए? तो यहां से इनमें से रहता है 4 रहता है, तो 4 इनमें से हैं, 4 इनमें से हैं, इसको मैं यू लिखता हूं। कौन कौन से इनमें से आता है? 4 इनमें से आता है। नंबर 4, फिर आप में से 7 इसमें से आ सकता है, फिर इनमें से 9 यहां पे आ सकता है, और फिर फाइनल यहां पे आपके पास 10 भी आ सकता है। तो ये था बेसिकली फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ पीएनएस सिस्टम। इसके बाद पीएनएस सिस्टम फर्दर डिवाइड होता है जो कि हम कहते हैं सोमेटिक